चलिए हम लोग आगे अब एक नए मेथड की ओर बात करेंगे, या कहिए नई टाइप की बात करेंगे, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन में। तो आज की टाइप कौन सी है? डिनोमिनेटर कंटेन्स irreducible quadratic फैक्टर। ठीक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप ये देखिए, एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे, है ना? तो मतलब इन सारे केसेस में अब हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है ना? तो जैसे अब आपके पास ये प्रॉब्लम है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, ठीक है ना? तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है ना? अब हमको इसको फैक्टराइज करना है। तो ये जब क्वाड्रेटिक है तो ऊपर इसको लीनियर होना पड़ेगा, मतलब इसको लिखेंगे हम ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये तो लीनियर है तो कांस्टेंट आएगा। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन होता है वो डिनोमिनेटर से 1 डिग्री लेस होता है। जैसे कि यहाँ पे देखे डिग्री 2 है, तो यहाँ पे हमने लीनियर लिखा, यहाँ पे लीनियर था तो ऊपर कांस्टेंट आ गया। तो ये याद रखिएगा कि जब भी कोई हमारे पास ऐसा क्वाड्रेटिक फ्रैक्शन आएगा जिसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर जो एक्सप्रेशन आएगा वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू को निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, इसको लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं, चलिए आगे, वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस वन इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस वन सी एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड एक्स प्लस वन, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी एक्स स्क्वायर और प्लस वन, ठीक है ना? चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले x को यहाँ पे -1 रखते हैं। x को जब आप यहाँ -1 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू सी -1 का स्क्वायर, दैट इज c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2, ठीक है ना? दूसरा अब हम लोग चले यहाँ पे क्या करते हैं कि अच्छा, अब हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर तो है नहीं जिसको रखने पे मतलब आपका ये जीरो हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग अब कोफिशिएंट मेथड को यूज करेंगे। कैसे? चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना? अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर और प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी सी एक्स स्क्वायर एंड सी। यहाँ पे आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए प्लस सी, और कांस्टेंट है जीरो, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -हाफ। जब आप बी को देखोगे तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, ए प्लस बी, तो ए ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो, या बी की वैल्यू कितनी हो गई, हाफ, है ना? तो यहाँ पे हमारे पास इन तीन कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आ गई, ए बी एंड सी। मतलब कहने का है कि ये हमारा जो एक्सप्रेशन है
अब इसको हम लोग लिखते हैं, चलिए ये जो हमारा एक्सप्रेशन है इट कैन बी रिटन एज, चलिए नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, 1/x² + 1 x + 1, दिस कैन बी रिटन एज, हमने कैसे लिखा था इसको, ax + b/x² + 1 और c/x + 1। तो यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आ रही है, -½ एंड ½ तो आप इसको लिखोगे -½ x + ½ x² + 1, और यहाँ पे जो c की वैल्यू है, c की वैल्यू कितनी आ रही है, ½ तो आप इसको लिखोगे ½ x + 1। चलिए अब इसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो गया dx/(x² + 1 x + 1। तो ये आपका आ जाएगा अब -½ इसको हम लोग चलिए सेपरेट कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखा, फिर ½ लिखा, ½ dx/(x² + 1 और इसको अलग लिख लिया, ½ dx/(x + 1। अब आप इसको ये t एज्यूम करेंगे, क्यों, क्योंकि x² का डेरिवेटिव ऊपर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग मानेंगे x² + 1 = t, या ये क्या हो जाएगा 2x dx = dt, या x ds की वैल्यू कितनी हो गई, ½ dt, है ना। तो ये कुल मिला के हो जाएगा x ds = ½ और ये -1/4, ये हो जाएगा dt/t + ½ ये हो गया dx/(x² + 1 ½ ये हो जाएगा dx/(x + 1। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, -1/4 log t, t की वैल्यू क्या आ गई, mod x² + 1, ये कितना आ जाएगा 1/2 tan−1 x/a, और ये क्या होगा +½ ln mod x + 1 और प्लस c। तो ये आपका इस इंटीग्रल की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपसे कहा जाए फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx ln स्क्वायर + 1 ln x + 1 एंड 1/x, ऐसे लिखा है। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो पहले आप यहाँ पे क्या करोगे, ln x को t एज्यूम करोगे। क्यों t एज्यूम किया, क्योंकि जो log है ना, ln मतलब क्या होता है log, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं log x, ठीक है। बहुत बार ln लिख के आएगा, बहुत बार log लिख के भी आता है। तो log x = t। आपको मालूम है कि log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x। तो आपको देखिए 1/x दिखाई पड़ रहा है, तो जब हमने log x को t एज्यूम किया तो 1/x dx कितना हो गया dt, और ये हमारा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा फिर, dt/t² + 1 और t + 1, है ना। अब ये जो है हमारा भाई पहले वाला क्वेश्चन बन गया, उसको हम मतलब ये t के टर्म में सॉल्व करेंगे, और फिर t की जगह हम क्या रख देंगे, log x, ठीक है ना। चलिए अब पार्शियल फ्रैक्शन में ये हमारे मतलब 3 फॉर्म हैं। अब इसमें एक फॉर्म और आता है, वो भी देख लेते हैं, या एक न्यू टाइप देख लीजिए।
इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन x4 x² और प्लस वन। जैसे ये देखिए, आपको मतलब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा, पूरे एक्सप्रेशन में x² और x4 है, और यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो इस नंबर का स्क्वायर है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा होता तो यहाँ पे 4 लिखा होता है ना। तो इसके लिए टेक्निक क्या होती है, चले जैसे मुझे इसी को करना है तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे x² माइनस वन अपॉन x4 प्लस x² प्लस वन dx, है ना। हाँ, अब आप क्या करिए, पूरे एक्सप्रेशन को x² से डिवाइड करिए। जब आप पूरे एक्सप्रेशन को x² से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हमने किससे डिवाइड किया, x² से। जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस वन अपॉन x² ये प्लस वन अपॉन x² dx। मतलब ये अब आप देखिए कि ये जो टर्म लिखा है 1 माइनस वन अपॉन x², ये किसको डिफरेंशिएट करके आया होगा, तो ये डिफरेंशिएट करके आया है x प्लस वन अपॉन एक्स को। ये आप अभी याद कर लीजिए, बोर्ड में आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। तो जब भी आपको ऊपर दिखाई पड़ेगा 1 माइनस वन अपॉन x², आपको रखना है क्या, x प्लस वन अपॉन एक्स को t। अब आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस वन अपॉन x² dx इक्वल टू dt, ठीक है। और यहां पे यदि मैं इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर कर दूं, मतलब x प्लस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा इक्वल टू t², या मैं ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा जो इंटीग्रल है ये क्या बन जाएगा, dt अपॉन t² माइनस वन, है ना। यहाँ पे तो आप रखेंगे ऊपर dt, और यहाँ पे क्या रखेंगे, x² 1 अपॉन x² प्लस वन इज इक्वल टू t² माइनस वन। या ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 1/2 ln t माइनस वन अपॉन t प्लस वन मॉड और प्लस c। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ ln t की वैल्यू क्या है, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, x प्लस वन अपॉन एक्स और प्लस वन और प्लस c। ये आंसर होगा आपका, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।